हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से सोना एलिवेटेड रोड फेज 2 के प्रोजेक्ट पे। बहुत दिन हो गए हैं ये देखे हुए कि वाकई इस सोना एलिवेटेड रोड के फेज 2 पार्ट में क्या कुछ किया जा रहा है। और आज इस वीडियो को जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं ये है जगह मारुति कुंज मोड़। ये जो रोड है इससे लेफ्ट लोगे तो आप जा सकते हैं रेट हाउस, आप जा सकते हैं दमदमा लेक रोड। और इसी रोड की वजह से यहाँ पर बनाया जा रहा है एक व्हीकल अंडरपास। इस रोड को अच्छी खासी गाड़ियाँ यूज़ करती हैं और इसी वजह से यहाँ पर व्हीकल अंडरपास दिया जा रहा है। पिलर्स बनाए जा रहे हैं और पिलर तो बनकर तैयार हो चुके हैं। पिलर कैप का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है टीम के द्वारा और ये एलिवेटेड पार्ट बनाया जा रहा है। बहुत ही बड़ा गेम चेंजर होने वाला है ये, क्योंकि अगर इसे नहीं दिया जाता तो ऑफकोर्स जितनी गाड़ियां रेट हाउस जाने के लिए या दमदमा लेक जाने के लिए उस रोड को यूज़ करती हैं उसकी वजह से अच्छा खासा स्लो डाउन लगता और फिर इस एलिवेटेड पार्ट का यानी कि इस एक्सप्रेस लेन का कोई महत्व नहीं रह जाता फ्यूचर में। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये बनाया जा रहा है एक्सप्रेस लेन 3 लेन का होने वाला है। राजीव चौक से स्टार्ट होगा, सोना में ये जाकर खत्म होता है। जिसमें मैं इस वक्त ड्राइव कर रहा हूँ ये है सर्विस रोड जो कि है 2 लेन का। और इस पूरे सोना एलिवेटेड रोड पे 5 लेन आपको मिलने वाले हैं ईस्ट साइड, 3 लेन का एक्सप्रेस लेन और 2 लेन का सर्विस रोड, जिसकी मदद से ये पूरा का पूरा एक्सेस कंट्रोल बन जाता है और उसकी मदद से हमें और आपको स्लो डाउन का कम सामना करना पड़ेगा। सामने ये जो आप देख रहे हैं ये बनाया जा रहा है टोल प्लाजा और इस टोल प्लाजा पे सिर्फ और सिर्फ अगर आप सोना रोड को यूज करते हैं तो ही आपको पे करना होगा चार्जेस। इस टोल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कोई भी लेना देना नहीं है बिल्कुल। तो ऐसा मत समझिए कि आपको अगर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट होना है तो आपको यहीं पे टोल पे करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। ये जो टोल चार्जेस आपको यहाँ पे कलेक्ट किए जाएंगे फ्यूचर में वो सिर्फ और सिर्फ किए जाएंगे इस सोना एलिवेटेड रोड के लिए, जो कि है तकरीबन 1350 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। फेज 1 और फेज 2 में डिवाइड किया गया है। फेज 1 में जो कंपनी काम कर रही है वो है OSE ओरिएंटल, सेंट्रल पार्क की सिस्टर कंसर्न कंपनी। और जो फेज 2 है जिसका मैं आपको दिखा रहा हूं इस पे जो कंपनी काम कर रही है वो है GSHPL। फेज 1 का जो कॉस्ट है वो है 700 करोड़ का, फेज 2 का जो कॉस्ट है वो है 600 करोड़ रुपीस का। और जब आप फेज 2 में ड्राइव करते हैं यानी कि फेज 2 के पार्ट पे आप अगर आते हैं तो आपको बहुत ही क्लियरली दिखता है कि ये जो फेज 2 का पार्ट है ये ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुका है और हो सकता है कि ये जो फेज 2 का जो पार्ट है वो इसी साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाए। जी हाँ, वैसे इस प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है वो है नेक्स्ट ईयर की 2022 का, लेकिन इस साल एक चीज तो बनकर तैयार हो जाएगा जो कि है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे। और इसी रोड से होते हुए आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे कनेक्ट कर सकते हैं। और इसीलिए ये सोना एलिवेटेड रोड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि जो भी लोग हम में से आप में से फ्यूचर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे ट्रेवल करेंगे, सिर्फ दिल्ली से मुंबई जाने के लिए नहीं, आप उससे इंदौर भी जा सकते हैं, जयपुर भी जा सकते हैं, अलवर भी जा सकते हैं, आप उससे ग्वालियर भी जा सकते हैं। तो आप इन सभी जगहों पे वहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो गुजर रहा है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से। तो इन सभी जगहों में से कहीं भी आपको जाना है तो आप उस एक्सप्रेसवे को यूज़ कर सकते हैं और उस एक्सप्रेसवे को यूज़ करने में मदद आपका करने वाला है ये सोना एलिवेटेड रोड। और इसी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और ये जो सोना एलिवेटेड रोड है इसे बोलते हैं NH 248A। ये स्टार्ट होता है, ये जो NH 248 है ये 2 स्टेट को कनेक्ट करता है, राजस्थान और हरियाणा को। ये स्टार्ट होता है हरियाणा के गुड़गांव से और ख़त्म होता है राजस्थान के अलवर में जाकर। ये पूरा जो रोड है ये एलिवेटेड पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस एलिवेटेड पार्ट से जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको मिलने वाला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज। जगह है ये उद्योग कुंज
जैसा कि गुड़गांव में उद्योग विहार है, वैसे ही ये है उद्योग कुंज। यहाँ पर अभी आपको दिखने वाला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो काम चल रहा है वो, और कंपनी उस पर जो काम कर रही है वो कंपनी अलग है, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही ये अलग है। इस साल के अंत तक कहा जा रहा है कि यहाँ से लेकर इस जगह से, इस पॉइंट से लेकर जयपुर तक का बनकर तैयार हो जाएगा। यानी कि हम और आप जयपुर का सफर सिर्फ 1.5 से 2 घंटे में तय कर सकते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि पूरा का पूरा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट बनाया जा रहा है इसे। और ये रहा यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे, और इसी जगह पर इंटरचेंज बनाया जा रहा है। ये जो आप कंक्रीट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पार्ट। ये यहाँ पर इंटरचेंज बनाया जा रहा है। ये जो एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर देख रहे हैं, इसी जगह से यहाँ से लेफ्ट अगर आप लेंगे तो आप जा सकते हैं इंडिया के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पे, जो कि है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। एक और एलिवेटेड पार्ट बनकर तैयार हो चुका है। अर्थवर्क का काम इस पे कंप्लीट हो चुका है। जो काम रह रहा है वो काम रह रहा है ब्लैक टॉप तैयार करने का, और उसी का काम आपको कुछ दिनों बाद इस पे दिख जाएगा। और यस, यकीन मानो जब मैं ये कह रहा हूँ कि इस साल के अंत तक, तो यस ऑफकोर्स ये इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा फेज़ 2 का जो पार्ट है, क्योंकि इस पर ज़्यादा सच में काम बचा नहीं है। यहाँ पर ये एलिवेटेड पार्ट जो ये देख रहे हो आप, ये इसलिए बनता हुआ स्टिल अभी आपको दिख रहा है क्योंकि ये बाद में अनाउंस हुआ था, इसे भी बाद में ऐड किया गया था। लेकिन कम वक्त में इतना सारा बन चुका है, ये 5-6 महीने में इसे रेडी कर दिया गया है। यहाँ पर है सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली, और इसके ठीक सामने एक आपको मिलने वाला है ये फुट ओवर ब्रिज, और एक आपको मिलने वाला है KR मंगलम यूनिवर्सिटी के पास। तो 2 फुट ओवर ब्रिज आपको यहाँ पर दिए गए हैं, और फ्यूचर में इसे हम और आप यूज़ कर सकते हैं। और ये एक अच्छा पॉइंट भी है क्योंकि है ये एक्सप्रेस लेन, गाड़ियाँ इस पर आराम से फराटेदार तरीके से चलेंगी। और ये जैसा कि मैंने आपसे कहा ना, एक्सेस कंट्रोल है, तो कोई भी गाड़ी कहीं से भी इंटर नहीं कर सकता है। इसीलिए ये बीच में ये जो डिवाइडर्स आप देख रहे हैं, ताकि यहाँ का जो आसपास का जो ट्रैफिक है, जो लोकल ट्रैफिक है, वो इस पर ना आए और उसकी वजह से स्लो डाउन ना हो। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जब भी कोई गाड़ी कहीं से इंटर करती है तो स्लो डाउन हो जाता है, और फिर पीछे तक अगर आप देखोगे तो एक गाड़ी रुकती है और उसके बाद बहुत लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है। और इसी वजह से इसे एक्सेस कंट्रोल यानी कि ये जो डिवाइडर्स है वो दिए गए। ये एलिवेटेड पार्ट बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, और फ्यूचर में ये कैसा दिखेगा उसका व्यू भी अब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या है ये देखिए, ये पेंट का काम भी इस पर कंप्लीट हो चुका है, और अब देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये लेफ्ट हैंड साइड में मेरे है यूनिवर्सिटी, और ये यूनिवर्सिटी है KR मंगलम यूनिवर्सिटी। ये रहा, ये है KR मंगलम यूनिवर्सिटी, और इसी के पास ये फ्लाईओवर फिर आता है नीचे। और एक जो आपको मिलने वाला फुट ओवर ब्रिज वो मिलने वाला है GD गोइंका यूनिवर्सिटी के पास। आखिरी फ्लाईओवर है इस पे, आखिरी एलिवेटेड पार्ट है। उसके बाद आपको मिलता है ये जिसे कि कहते हैं हाईवे, और ये होगा 3 लेन का। तो एलिवेटेड पार्ट से यानी कि फ्लाईओवर से जैसे ही नीचे आओगे तो ये बिल्कुल मत समझिएगा कि आपको बहुत सारी गाड़ियाँ मिलने वाली है जिसकी वजह से स्लो डाउन हो जाएगा। आपके सामने ये है एक्सेस कंट्रोल। इस डिवाइडर की मदद से कोई भी गाड़ी कहीं से भी इंटर नहीं कर सकता है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, वीडियो के आखिरी में आपको दिखेगा कि इस पर काम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ब्लैक टॉप का काम कंप्लीट, डिवाइडर्स बन चुके हैं, स्ट्रीट लाइट भी इस पर लगा दिया गया है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे कहा, एक और फुट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, उसके पिलर्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। और इस जगह पे सामने आपको दिखेगा इंडिगो का जो ये प्रोजेक्ट है, और ये बनकर तैयार भी हो चुका है। लोग बाग भी अब इसमें रहते हैं। और सामने ये रहा सोना एलिवेटेड रोड जिसे हम कहते हैं, और इस पे अब आप अच्छी तरीके से ड्राइव करके आगे की तरफ जा सकते हैं। और स्टेट अगर आप जाएंगे सीधा इसी रोड को कनेक्ट करते हुए तो आप जा सकते हैं नू मेवात, आप जा सकते हैं अलवर राजस्थान, और आप जा सकते हैं इसके ज़रिए KMP भी, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए सोना का फ्यूचर इतना ब्राइट है क्योंकि इस जगह पे कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज यहीं से, यानी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे इंटर करना है। और अगर आपको जयपुर जाना है, इंदौर जाना है, ग्वालियर जाना है, आपको बड़ोदरा जाना है, आपको कच्छ जाना है या आपको मुंबई जाना है, इन सभी जगहों पे जाने के लिए यहीं से आपको कनेक्टिविटी मिलने वाली है सोना में। केएमपी, यहाँ से अगर आप 10 मिनट्स ड्राइव करेंगे तो आपको केएमपी का इंटरचेंज मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप दिल्ली के किसी भी कोने में जा सकते हैं अपना टाइम सेव करते हुए। उसके अलावा साइंस सिटी भी यहाँ पे आने वाला है, IMT सोना भी है, और तो और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी है। बिल्कुल, ये यहाँ पर एक अच्छी चीज़ लगाई गई है, जिसकी मदद से सामने वाली गाड़ी की जो लाइट है वो आपके आंखों पे रात को नहीं पड़ेगा। और इसकी हाइट भी इतनी कर दी गई है ताकि आपको रात के वक्त इस पर ड्राइव करने में दिक्कत ना हो। और ये एक अच्छा डिसीजन है। जो भी लोग मेरी तरह रात को ड्राइव करते हैं वो इस चीज़ को देखने के बाद बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होता है रात के वक्त। मैंने ले लिया है यू टर्न, और कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको दिखाता रहूँगा कि इस सोना एलिवेटेड रोड पे, या फिर यूँ कहें कि हमारे आसपास जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसका अपडेट मैं आपको इसी तरीके से देता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और अगर सोना और उसके आसपास अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको कुछ बेहतरीन ऑप्शंस सजेस्ट कर दूंगा, डिसाइड आपको करना है। जी हाँ, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।